नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छी कहानी। एक आदमी की पत्नी अचानक से बहुत बीमार हो गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर जाना तो नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो, और अगर तुमने किसी दूसरी औरत से शादी की तो मैं तुम्हारे पीछे आत्मा बन के घूमूंगी। उसके जाने के कुछ महीनों तक तो उस आदमी ने किसी दूसरी औरत की तरफ पलट कर भी नहीं देखा, पर एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसे वह चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उन दोनों ने शादी कर ली। शादी होने के ठीक बाद आदमी को ऐसा लगा कि कोई उसे कुछ कह रहा है। जैसे ही उसने मुड़ के देखा तो उसकी पत्नी की आत्मा उसके पीछे खड़ी थी। आत्मा बोली, तुमने मुझसे वादा किया था और तुमने अपना वादा अब तोड़ दिया है। अब मैं तुम्हें रोज ही परेशान करती रहूंगी। और इतना कहते ही वो गायब हो गई। अब आदमी घबरा गया। उसे तो रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन भी रात को वही आवाजें उसे सुनाई दे रही थी कि मैं तुम्हें चैन से न जीने दूंगी, न रात को सोने दूंगी। मैं जानती हूँ आज तुमने अपनी नई बीवी से क्या क्या बातें की हैं। और उसने उस आदमी को सारी बातें एक एक अक्षर सहित बता दी। अब आदमी डर से कांपने लगा। अगले दिन वह शहर से दूर एक जैन मास्टर के पास गया और उसको अपनी सारी बातें बताई। मास्टर बोले, अच्छा, ये भूत तो बहुत ही चालाक है। बिल्कुल है, तभी तो वो मेरी एक एक बात को जानता है, और मैंने अपनी पत्नी से क्या बातें की उसे ये भी पता है। मास्टर बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास भी इसका इलाज है। इस बार जब भी तुम्हारी बीवी का भूत आए तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे ही तुम करना। उस रात जब आत्मा वापस आई तो आदमी बोला, तुम तो बहुत ही चालाक हो, मैं तो तुमसे कुछ भी छिपा ही नहीं सकता। और जैसा कि तुम चाहती हो कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं इसे छोड़ दूंगा। अगर तुम उत्तर ना दे पाई तो तुम मेरा पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगी। पत्नी जल्दी से मान गई। उसने बोला, पूछो, मुझे मंजूर है, तुम्हारा प्रश्न पूछो। आदमी ने फौरन जमीन पर पड़े छोटे छोटे से कंकड़ अपनी मुट्ठी में भर लिए और बोला, बताओ जल्दी से कि मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं। ये सुनते ही वो भूत गायब हो गया। अब आदमी बहुत खुश था और वो जैन मास्टर के पास वापस गया और उनका शुक्रिया अदा किया। मास्टर, उस भूत ने तो मेरा पीछा छोड़ ही दिया है। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। वो आदमी बोला, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि वो भूत अचानक से गायब हो गया। मास्टर बोले, बेटा, दरअसल कोई भूत था ही नहीं। अब आदमी आश्चर्य से बोला, मतलब? हाँ बेटे, कोई भूत था ही नहीं। दरअसल दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराध बोध महसूस हो रहा था, और उसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति पैदा करके उस भूत को अनुभव कर रहा था। पर ऐसा था तो वो मेरी हर एक बात को कैसे जानता था? मास्टर मुस्कुराए, बोले, क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ ही भूत था, इसलिए जो कुछ तुम जानते थे वही सारी बातें वो भी जानता था। और यही कारण था कि मैंने तुम्हें कंकड़ उठा के प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था इसका उत्तर तो तुम्हें भी नहीं पता होगा। इसीलिए उस भूत को भी उसका उत्तर नहीं पता था, और तुम्हारे दिमाग की उपज से तुम्हें वो छुटकारा मिला। आदमी अब अपनी पूरी बात को समझ चुका था। उसने एक बार फिर से मास्टर को धन्यवाद किया और अपने घर लौट गया। फ्रेंड्स, कई बार हमारे मन में भी किसी पुरानी बात को लेकर एक गिल्ट फीलिंग रह जाती है। कहानी में भूत का आना उसी तरह की फीलिंग का एक एक्सट्रीम फॉर्म है, पर अधिकतर मामलों में
हम किसी पुरानी घटना को याद कर अफसोस करते हैं और कभी कभार खुद पर क्रोधित भी हो जाते हैं। ऐसा बार बार करना गलत है। अपने भूत की वजह से अपने भविष्य वर्तमान को बिगाड़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसलिए अगर आप भी किसी पुरानी घटना की वजह से अपराध बोध महसूस करते हैं तो ऐसा ना करें। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, सभी करते हैं। आपसे भी कभी अगर कोई बात हो गई है तो कोई बात नहीं, उस घटना को पीछे छोड़ें और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सही दिशा में काम करें। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।